नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज़ में। मैं हूं पूनम और आप सभी दर्शकों का हमारी टीम की ओर से दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। दीपावली का त्यौहार है और अक्सर हमारे बीच मिथ होते हैं कि हम झाड़ू कब खरीदें और दिवाली पूजा के बाद दरवाज़ा कब बंद करें और कब खुला छोड़ें। इन्हीं मिथ का सवाल देने के लिए आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट शामिल होने जा रही हैं। मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड पामिस्ट डॉक्टर प्रियंका हर्ष पाठक जी की। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्कार, मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैम, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि दीपावली के इस त्योहार में राम जी 14 वर्ष के वनवास के पश्चात आए थे और इसी उपलक्ष्य में हम दीप उत्सव बनाकर उनका स्वागत करते हैं। फिर ये लक्ष्मी पूजा और कुबेर पूजा, सरस्वती जी की पूजा किस तरीके से? मैम जी पूनम, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। तो ये क्वेश्चन सभी के मन में आता है कि मेरे भी मन में आता था जब मैं छोटी थी कि लक्ष्मी पूजन, गणेश जी एंड सरस्वती, हम ये तीनों को क्यों पूज रहे हैं जबकि वनवास से तो श्री राम आए हैं। हाँ, तो ये लॉजिक है कि इसी दिन, आज ही के दिन जो था, माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन में से उत्पन्न हुई थी। तो उसके लिए हम उनका एक तरीके से, जैसे उनका बर्थडे है इसलिए हम उनको प्लीज़ करते हैं। और साथ ही में मैं आपका ये भी जवाब देती हूँ कि सरस्वती भी इसलिए पूजी जाती हैं कि लक्ष्मी तो हमारे पास अगर आ गया तो हमारे पास उसको इन्वेस्ट करने के लिए बुद्धि भी होना चाहिए। जस्ट कि हमारे पास लक्ष्मी हो और वो किसी गलत डायरेक्शंस में ना यूज़ हो, इसलिए माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी और गणपति तो आप जानते हैं प्रथम पूज्य हैं, और माँ लक्ष्मी ने उन्हें अपने बेटे समान माना है, इसलिए ये तीनों त्रिमूर्ति की पूजा की जाती है। मैम, बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। वैसे तो जो पूजा है उस दिन लक्ष्मी माँ की जाती है, दिवाली के दिन उनका बर्थडे जैसे आपने बताया, लेकिन क्या साल भर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोई मंत्र है अपने पास? जी बिल्कुल पूनम, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या होता है, जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो उस दिन तो हम बहुत अच्छे से उनको वो कर देते हैं, पैम्पर कर देते हैं, बहुत उनके मन का करते हैं और वो हमें लगता है अब 1-2 दिन में चले जाएगा। लेकिन लक्ष्मी ही ऐसी गॉडेसेस हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ रहें और हमारे पास आमदनी आनी चाहिए। तो उसके लिए ये नहीं है, मंत्र तो हैं ही एस्ट्रोलॉजी के, लेकिन कुछ हमारे अंदर भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, जिन घरों में वाटर का वेस्टेज होता है वहाँ पे लक्ष्मी कभी भी स्थान ग्रहण नहीं करती। तो हमें ये देखना है कि जहाँ पे वाटर कम से कम हमारे घरों में बर्बाद हो। और अगर आपके केसेस में ऐसा होता है कि इन केसेस आपके घर में टैंक्स हैं, गलत जगह में है वास्तु, उन सब से कुछ नहीं होता है। अगर आप अपने घर में एक वाटर फाउंटेन भी रख लेते हैं तो उससे क्या होता है, वाटर का एक रोटेशन बन जाता है। वाटर का रोटेशन आने से ये होता है कि हमारा मनी जो होता है वो बैलेंस हो जाता है। और माँ लक्ष्मी जो है पानी में रहती है, आप सभी ने देखा है, तो वो हमारे घर में ज़रूर आती हैं। और साथ ही साथ अपने घर के नारायणों को, अपने घर के पिताजी को, अपने पतियों को भी थोड़ा रिस्पेक्ट करेंगे तो भी वो वहाँ पे। मैम, एक हमने देखा है कि दिवाली पूजा के दिन श्री यंत्र और दक्षिणावर्ती शंख की भी पूजा की जाती है। इसके महत्व के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। जी पूनम, तो एक्चुअली जो भी पूजा हम दिवाली के दिन कर रहे हैं वो सिर्फ हम मनी ग्रास्पिंग के लिए कर रहे हैं। हमें लगता है कि इन सब चीज़ों से हमारा ऐश्वर्य आए, घर में सुख आए, संपत्ति आए। इन चीज़ों के लिए ये ऐसा मुहूर्त है, ये साल का एक दिन का मुहूर्त आता है जिस दिन हम इन सारी इत्यादि पूजाओं कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी को प्रेज़ करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। ये बेसिकली इनके लिए है कि हमारे घर में सुख संपत्ति आए और ऐश्वर्य आए, हर तरीके की लग्जरी आए, इसलिए ये। और शंख का जब वो नाद होता है तो आपके घर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे नेगेटिविटी जो क्रिएट हो जाती है, उसकी ध्वनि से वो भी ख़त्म होती है। मैम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, लक्ष्मी पूजा के दिन अक्सर लोगों को हमने जुआ खेलते हुए देखा और सुना भी है। इसको लेकर वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? जी पूनम, एक्चुअली क्या होता था, ये जो नियम बने हुए हैं जुए खेलने के, डोर ओपन रखने के, ये जो सारे नियम बने हुए हैं, ये जब बिल्ड हुए, जब हमारी सिविलाइजेशन बिल्ड हो रही थी। एक्चुअली जब हम एक सिविलाइजेशन को बिल्ड कर रहे थे, हमारे घर ऐसे पक्के नहीं होते थे, हमारे यहाँ रोड्स नहीं होती थी, तो क्या होता था, एक मान्यता ये थी कि जुआ खेलते थे। तो एक ये कथा है कि शंकर पार्वती जी भी इस रात जुआ खेलते थे। तो वो एक लोगों में चला आया
कि जुआ खेलना अच्छा होता है, लेकिन ये लॉजिक मुझे लगता है, ये मेरे हिसाब से ये लॉजिक लगता है कि क्या होता था पहले के ज़माने में, रात्रि को लोग दरवाज़ा नहीं लगाते थे, तो जस्ट टू एंटरटेन देमसेल्फ कि अब क्या है, लक्ष्मी तो उन्होंने रखी है पूरे घर की पूजा के लिए, तो जस्ट टू कि कोई आके उस धन को बर्बाद ना करे, तो वो लोग थोड़ा जगते थे। और मैं आपको एक बात बता दूं, जुआ खेलना तो अच्छा है, गेम खेलें अच्छा है, लेकिन इसमें कभी भी धन ना लगाएं। धन लगाना उतना ही अशुभ है, इसको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस से खेलिए तो बहुत अच्छा है। आपने बहुत सही सजेशन दिया मैम। आपने दीपावली के दिन अक्सर हम झाड़ू नहीं खरीदते हैं और धनतेरस के दिन भी ये खरीदने की मान्यता है। इस बारे में ज्योतिष शास्त्र भी कुछ अपना इनपुट देता है मैम? जी बिल्कुल बिल्कुल पूनम, जो कि एक्चुअली मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो झाड़ू में ही लक्ष्मी जी का वास मानते हैं। क्या होता है, उनके पैर में भी कभी टकरा जाता है तो वो उसका बोलते हैं मेरे पैर में ना लगाओ, मेरे पैरों में ना टच होए झाड़ू। तो इसका लॉजिक ये है कि लक्ष्मी माँ जो है, मैंने आपको बार बार कह रही हूँ कि जहाँ पे भी रहती है वो सफाई में रहना पड़ती है। तो जहाँ झाड़ू का, इसलिए हमारे ऋषियों ने बोल दिया कि झाड़ू में उनका वास है, ताकि हम लोग थोड़ा घर में सफाई रखना लगे, और सफाई रहेगी तो माँ लक्ष्मी ज़रूर आएगी। तो उनका लॉजिक ये था, झाड़ू में उनका वास नहीं है, सफाई में माँ लक्ष्मी का वास है। और क्लियरेंस ऑफ हार्ट ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घर हमारा चकाचक है और मन में हम बहुत द्वेष रखें। आप बिल्कुल अपने मन को क्लियर करें और वहीं ही माँ लक्ष्मी स्टेबल होंगे, जहाँ मन भी साफ होगा और घर भी साफ होगा। मैम मेरा जो ना नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी कह लीजिए। ये दिवाली पूजा हम अक्सर करते हैं, उसके बाद ये पूजा करने के बाद खासकर दिवाली पूजा रूम का दरवाज़ा हम रात भर खुला छोड़ते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या मिथ है मैम? ये एक्चुअली पूनम, ये मिथ ही है। ये है कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि लोग एक्चुअली उस टाइम क्या करते थे, अपने घरों की पूरी ज्वेलरी रख देते थे पूजाओं में। उनके पास बैंक्स नहीं होते थे, लॉकर नहीं होते थे, और दिवाली में क्या कहा जाता है कि पूरे धन को आप इकट्ठा करके रखो। और हमारी पौराणिक कथाओं में ये कहा गया है कि माँ लक्ष्मी रात को अपने वाहन आउल के साथ निकलती हैं, और जिस भी घर उनको अच्छा लगता है वो वहाँ वास लेते। तो लोगों का डोर ओपन रखने का ये था कि मेरे घर में भी माँ लक्ष्मी स्थापित होंगी। लेकिन माँ लक्ष्मी जब भी स्थापित होंगी आपके घर में, आप बढ़िया से बढ़िया भोग लगा दीजिए, कोई नहीं प्रॉब्लम है, बढ़िया से बढ़िया अरेंजमेंट कर दीजिए, लाइटनिंग कर दीजिए। लेकिन जब तक दिल साफ़ नहीं होगा, जब तक कमरे साफ़ नहीं होंगे, जब तक घर में आपसी बैर ख़त्म नहीं होएगा, तो माँ लक्ष्मी आपसे बिल्कुल नमस्कार ही करती रहेंगी। जी मैम, लक्ष्मी पूजा के दिन हम लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं, ये तो सभी को पता है। लेकिन मैम ऐसा क्या मूल मंत्र है कि धन की वर्षा हो जाए, और इतनी वर्षा हो जाए कि हमारे घर में ईडी की रेड पड़ जाए? ऐसा कोई मूल मंत्र है हमारे पास? देखिए पूनम, तो जो ये तो आप बहुत बड़े सपने देख रही हैं कि ईडी की ये पड़ जाए और वो पड़ जाए, तो एक्चुअली हार्डवर्क इज़ द की। जितना आप हार्डवर्क, बिना हार्डवर्क के बड़े से बड़े इंसान को कभी सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस इज़ नॉट ओनली आपकी मनी ही नहीं है, सक्सेस हमारी वांट्स होती है। एक कंप्लीट हुई, हमारी दूसरी आई, तो मनी ही को आप बिल्कुल अपना मूल मंत्र ना ले चले। लेकिन हाँ, मनी मैं ये मानती हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारी लाइफ में, मनी के बिना कुछ नहीं कंप्लीट है। तो इसके लिए एक छोटा सा उनका माँ लक्ष्मी का शुक्रवार के दिन उनका बीज मंत्र का पाठ कर लीजिए, जिसको 108 बार करें, और बीज मंत्र का पाठ कर लीजिए, 108 बार करें, और शाम के टाइम करेंगे 6 बजे पे। तो ऐसा कहते हैं प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं और प्रसन्न होती है। मैम लक्ष्मी माता के ना कई रूप में पूजा की जाती है। कोई धन के रूप में पूजता है, कोई ज्वेलरी के रूप में पूजता है, कोई ब्लैक मनी को भी पूजता है। तो ऐसा क्या मिथ है इस चीज़ को लेकर? देखिए पूनम, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ज्वेलरीज पसंद है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास माँ लक्ष्मी इस रूप में आए। किसी को पैसे पसंद होते हैं, उनको लगता है हमारे पास धन दान पैसा आए। किसी के घर में ऐसा लगता है कि प्रॉस्पेरिटी रहे, कि हमारे, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्लासेस पे वेरी करता है। बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए लगता है कि भैया हमारे घर में खाना ही आ जाए,
वही चीज़ है। मिडिल क्लास को लगता है कि थोड़ा लाइफ भी चलता रहे। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है लोगों के लिए कि लक्ष्मी में क्या ही बेनिफिट्स हैं और क्या है, ये सब आपके इंडिविजुअल चॉइसेस पे करता है। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ, हार्डवर्क इज़ द की पूनम। जब तक अपन हार्डवर्क नहीं करेंगे और जब तक कुछ नहीं करेंगे, सक्सेस के लिए भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, तो आप कितनी भी पूजा पाठ कर लेंगे तो किसी भी तरीके से धन धान आप बोल रहे हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाना, तो भगवान ऐसी बुद्धि कर देता है, ऐसी बुद्धि कर देता है कि सब विफल हो जाता है। मैम, हमने देखा है और सुना भी है, अक्सर लोग मुहूर्त की बातें करते हैं कि दिवाली पूजा इस मुहूर्त में करें, इस समय में करें, लेकिन क्या हर घर में संभव नहीं हो पाता सेम मुहूर्त और सेम टाइम में पूजा करना? तो क्या इससे कोई माँ लक्ष्मी के ऊपर प्रभाव पड़ता है हमारे धन भंडार संचय करने में? जी पूनम, ये भी बहुत बढ़िया है। मुहूर्त मैं आपको बताती हूँ, मुहूर्त के अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। मुहूर्त जो होते हैं वो साल में एक बार आते हैं और जिसके लिए हम सभी इस मुहूर्तों में पूजा करना चाहते हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि डे टू डे लाइफ में कभी क्या होता है, जैसे व्यापारी संघ है, उस टाइम पे वो क्या करते हैं, उस टाइम पे व्यापारी अपने दुकान खोल के रहें तो हो सकता है कि मुहूर्त में पूजा ना कर पाए, तो उनके लिए अलग मुहूर्त बनते हैं, उनके लिए अलग मुहूर्त होता है और उनके लिए अलग से ही उन मुहूर्तों में पूजा करने का टाइमिंग होता है। किसी भी दीपावली का मुहूर्त आप देखेंगे एक नहीं होगा। जैसे इसी बार देख लीजिए, जो इवनिंग 6 o'clock से 8 तक नॉर्मल पीपल के लिए आ रहा है और व्यापारियों के लिए आ रहा है रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक व्यापारी संघ कर सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी का मैं आपको बार बार पूनम यही बोल रही हूँ कि मुहूर्त तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इंटेंशन साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मेरा रिपीटेडली आप आंसर दिख रहे होंगे कि इंटेंशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके व्यापारी संघ में क्या होता है कि हो सकता है मेल घर का है तो फीमेल कर लीजिए पूजा। मुहूर्त की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि इसीलिए तो दीपावली, क्यों नहीं हम होली का त्यौहार मना रहे हैं आज के दिन, मुहूर्त नहीं है ना, मुहूर्त की अपने एक अलग इम्पोर्टेंस है। मैम, जाते जाते मैं आपसे एक अंतिम क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि दिवाली के दिन हम ऐसा माता को प्रसन्न करने के लिए क्या भोग लगाएं, क्या चढ़ावा प्रस्तुत करें उन्हें? देखिए पूनम, ऐसा कहते हैं कि जो दीपावली है, पहले तो सबसे पहले जब एंट्री करेंगी माँ तो आपके डोर से एंट्री करेंगी। तो मेरा जो एडवाइस होता है लोगों का, जो भी दर्शक है मैम के, अगर जो भी मुझे देख पा रहे हैं, तो मेरा ये एडवाइस है कि अपने डोर के बाहर क्या उनका स्थान ज़रूर रखें। एक बोल है, कुछ भी थाली हो गई, उसमें पानी भर के एक लोटस रख दीजिए, जिससे वो देख के उनको लगेगा अरे ये मेरे लिए तो उन्होंने एक स्थान स्पेशल चीज़ करी है, तो वो ज़रूर हमसे प्रसन्न होंगी। ये है स्पेशली ये ट्रिक। और सेकंड थिंग ये है कि जो लोग आप देखना आर्टिफिशियल फ्लावर्स से बिल्कुल डेकोरेट कर देते हैं घर, कि उनको लगता है ब्यूटीफुल तो लगता है, लेकिन आर्टिफिशियल चीज़ें पूनम बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करती हैं चीज़ों में। तो माँ लक्ष्मी को भी क्या, जितना ओरिजिनलिटी, जितने ऑर्गेनिक फ्लावर्स आप ऑफर करेंगे वो उतना खुश होंगे। आर्टिफिशियल फ्लावर्स के लिए मैं मना करती हूँ, वो आपके घर में एक नेगेटिव माहौल क्रिएट कर देंगे और आपके घर में पर्सन टू पर्सन में जो फीलिंग्स रहेंगी वो रियल नहीं होंगे, जैसे वैसे ही आर्टिफिशियल हो जाएंगे। तो ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स का डेकोरेशन बिल्कुल मत करिए दिवाली के दिन। और दूसरी चीज़, आप ज़रूर उनका स्थान रखें। और आपने बोला भोग, तो कुछ चढ़ाए या ना चढ़ाए, माँ लक्ष्मी को, धन को एक से अनेक करने के लिए अनार ज़रूर लगाए। जैसे कि अनार में बहुत सारे बीज होते हैं, ये इंटेंशंस के साथ कि ये बीज के साथ हमारा धन भी इतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो। प्रियंका जी, हमने अक्सर देखा है कि कुछ घरों में डिस्प्यूट बने होते हैं, चाहे वो सास ससुर के बीच में हो या ससुर बहू के बीच में हो, कभी कभी पति पत्नी और बच्चों के बीच में भी होता है। तो माँ लक्ष्मी अक्सर जहाँ ये डिस्प्यूट रहती है वहाँ से दूर भागती हैं। क्या इनसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए पूनम, मैं सबसे पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं, बहुत ही क्लियर वर्ड्स में मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि आफ्टर मैरिज जो भी बहू आपके घर में आ रही है वो ही आपके घर की लक्ष्मी है। क्योंकि वो उसने क्या किया है, उसने अग्नि में अपना कुल का त्याग किया कन्यादान में और आपके कुल को अपनाया है। तो नाउ अब वो आपके घर की लक्ष्मी है, आपकी बेटी आपकी नहीं दूसरे के घर की लक्ष्मी है। तो कई जगह में मैं भी देखती हूँ बहुत से सिस्टर इन लॉस का भी इन्फ्लुएंस रहता है, कहीं बहू और सास में नहीं बनती। तो ऐसा ये होता है कि जब तक घर वाले जब तक सारे लोग वो जो हमने जिसका कुल बदलवा के अपने घर में लाया है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, तो घर में माँ लक्ष्मी का रुकना बहुत ही
माँ लक्ष्मी का रुकना बहुत ही मुश्किल होता है। और ही मैंने देखा है कि कई जगहों पे बहुओं की भी गलती होती है। ऐसा नहीं होता कि आप घर की लक्ष्मी हैं तो आप सब पे डिक्टेट करें, डिक्टेटरशिप रखें। पति पे भी कई जगह में मैं देखती हूँ कि लड़कियों की भी गलती रहती है, वो चाहती है कि बिल्कुल सब चीज़ मेरे हिसाब से चले। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे आपने हस्बैंड वाइफ की बात करी, तो आजकल जो मैं बहुत सारे केसेस देख रही हूँ, तो मोस्ट ऑफ द केसेस मैं डिवोर्स के हैंडल कर रही हूँ। एंड ये बहुत ही सैडन हूँ मैं इस बात से कि क्यों हम कुछ चीज़ें क्यों हम टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, कहाँ से इतना ईगो आ रहा है लड़कों में भी लड़कियों में भी। क्यों हम गलत को गलत नहीं बोलते, क्यों हम प्लानिंग करते हैं। आप देखना, किसी भी चीज़, जो चीज़ें अनइंटेंशनली हो रही हैं उनकी तो आपको माफ़ी है पूनम। जो चीज़ें इंटेंशनली आप प्लान बना के किसी को हार्म कर रहे हैं, तो उसकी माफ़ी नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत पूजा करें, मंदिर जा रहे हैं, माँ लक्ष्मी को प्लीज़ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, जप कर रहे हैं, 4-4 घंटे की पूजा कर रहे हैं, उससे माँ लक्ष्मी नहीं खुश होएंगे। माँ लक्ष्मी उससे हैप्पी होंगी जब हस्बैंड और वाइफ में बॉन्डिंग होगी। नारायण, घर का आपका जो पति होते हैं उनको नारायण रूप माना गया है वास्तु में। तो नारायण के जहाँ नारायण की इज्जत नहीं रहेगी, वहाँ से माँ लक्ष्मी बिल्कुल प्रणाम करके निकल जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। तो मैं सारी लेडीज़ों को भी ये बोलना चाहती हूँ, सारी गर्ल्स को जो न्यूली मैरिड है और जो एडजस्ट नहीं कर पा रही, तो थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एडजस्ट नहीं करना है या करना है बहुत ज़्यादा एडजस्ट, मैं ये नहीं बोल रही। सबके घर की सिचुएशन थोड़ी वेरी करती है पूनम। कई जगह क्या होता है, गर्ल बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है चीज़ों से, और कई जगह जो थोड़ा रहता है वो कर देती है लोगों को डिप्रेस। तो हमको थोड़ा सा सच और सही और गलत की जो नॉलेज होती है और जो गाइडेंस होता है, ये ज़रूरी है बहुत लाइफ में। तो जहाँ हस्बैंड एंड वाइफ की बात आई, तो नारायण जहाँ हैप्पी नहीं, वहाँ पे लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। तो पत्नियों से मैं बोल दूँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पति परमेश्वर है और उनके पैर दबाइए और ये करिए, मैं ये बोल रही हूँ उनको ज़बरदस्ती परेशान ना करें। और क्योंकि एक औरत जो है ना, वो लक्ष्मी कहते हैं, एक औरत से ही पूरा घर चलता है। अगर आप हैप्पी हैं तो आपका हस्बैंड ऑटोमेटिकली हैप्पी होगा, हस्बैंड हैप्पी होगा तो आपकी सास ऑटोमेटिकली हैप्पी होगा। तो एक साइकिल चलने लगते हैं हैप्पीनेस के घर पे। तो मेरा सुझाव ये रहता है लड़कियों से कि थोड़ा हमको दोनों को एक एक हाथ मिलाना है। और जो त्यौहार है, मैंने बोला आपको जो प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ें तमीज़ से भी सॉल्व हो सकते हैं, बात करके भी सॉल्व हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उस चीज़ का एक्शन लें। और एक वन इम्पॉर्टेंट थिंग पूनम, की जो लड़कियाँ अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करती हैं चीज़ों में, तो वो चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ जिसके घर की बात है वो उसके घर तक रहेगी तो उतना अच्छा रहेगा। और मैं ये बिल्कुल, मेरा ये आपके लिए ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि गर्ल्स बिल्कुल एडजस्ट करो। मेरा मतलब ये है कहने का कि चीज़ें थोड़ी एक एक हाथ मिला के चलती हैं। थोड़ा आपको करना पड़ता है, थोड़ा सामने वाला करता है। तो ये है मेरा कि आप जहाँ पे लक्ष्मी नारायण खुश नहीं, हस्बैंड खुश नहीं, जहाँ घर की लक्ष्मी मतलब बहू खुश नहीं, कई पेरेंट्स बहुओं को प्रताड़ित करते हैं, वहाँ बहू खुश नहीं, तो उनके घर में भी वो बहुत 4-4 घंटे पूजा कर ले, चारों धाम कर ले, वहाँ लक्ष्मी का आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही बात कहा आपने, क्योंकि हर एक लड़की एक तरीके से माँ का स्वरूप ही है, लक्ष्मी का ही स्वरूप है। और आपने बहुत सही बातें की मैम। तो बिल्कुल सही बातें की हमारे साथ आज एस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका हर्ष पाठक जी ने। और इसी के साथ हमने देखा कि सारे मिथ का उन्होंने सही तरीके से जवाब दिया कि किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, किन चीज़ों को मानना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं मानना चाहिए। और साथ ही उन्होंने हमें बेहतरीन तरीके से बताया कि मन साफ रहे तो माँ लक्ष्मी बिल्कुल हमारे करीब आएंगी ही आएंगी। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आपकी दिवाली खुशियों से भरी रहे। हम फिर मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए समय के साथ, किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ TV27 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरी तरफ से भी आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ, और आशा करती हूँ यह त्यौहार आपके जीवन में मंगल और प्रॉस्पेरिटी लाए।